Dear students, today now we are going to study redistribution of charges common potential, यानी दो चालकों पर आवेशों के पुनर्वितरण और उभयनिष्ठ विभव आज हम पढ़ेंगे। यानी दो चालक गोले लें, उनको अलग अलग क्रमशः चार्ज करें तो अलग अलग उनकी कैपेसिटी होगी, अलग अलग उनके पोटेंशियल होंगे। लेकिन जब उनको एक वायर से जोड़ दिया जाए तो जो चार्जेज हैं उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसके कारण उसका पोटेंशियल बदल जाएगा और क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर चार्ज, यानी कितने चार्ज एक कंडक्टर स्फीयर से एक कंडक्टर मटेरियल से दूसरे कंडक्टर मटेरियल पर ट्रांसफर हुए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना। और दूसरा, एनर्जी का लॉस कितना होगा जब हमने अलग अलग उनको चार्ज किया तो उनकी एनर्जी कितनी थी, और जब दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो चार्जेज का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसके कारण उसकी एनर्जी में कितना लॉस हुआ, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली चीज, दो कंडक्टर हमने लिए, दो कंडक्टर स्फीयर हमने लिए, एक का नाम हमने ए रखा और दूसरे का नाम हमने बी रखा। ये दोनों एक इंसुलेटर स्टैंड पर रखे गए हैं, दोनों एक इंसुलेटर स्टैंड पर रखे गए हैं। फर्स्ट चार्ज का कैपेसिटेंस C1 है, यानी इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता C2 है। इसको जो चार्ज दिया गया है वो Q1 है, चार्ज इसको Q1 दिया गया है, इसको चार्ज Q2 दिया गया है। पोटेंशियल इसका Q1 चार्ज देने पर V1 हो जाता है और इसका V2 हो जाता है। अब जब हम इन दोनों कंडक्टर को एक वायर द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे तो चार्जेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, पुनर्वितरण होगा। यानी जिस पर आवेश ज्यादा रहेंगे उससे आवेश दूसरे वाले पर जाना शुरू हो जाएंगे, तब तक जाएंगे जब तक दोनों के आवेश बराबर ना हो। तो इसके कारण ये दोनों मिलकर के एक कंडक्टर बन जाएगा। इसका जो भी पोटेंशियल होगा वो कॉमन पोटेंशियल कहलाएगा। अब इसको हम एक दूसरे उदाहरण द्वारा हम समझ लेते हैं। हमने एक बकेट लिया, इसकी धारिता सपोज 5 लीटर है, और एक दूसरा हमने लिया, इसका कैपेसिटेंस यानी इसकी धारिता 3 लीटर है। इसमें पानी भरने पर यहां तक है और इसमें यहां तक है 3 लीटर। तो जब हम एक पाइप द्वारा, पतले पाइप द्वारा हम इसको जोड़ देंगे तो इसमें का पानी इसमें जाना शुरू हो जाएगा। पानी कब तक जाएगा? जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, यानी दोनों के में पानी का जो कॉमन है, कॉलम है, स्तंभ है, वो बराबर ना हो जाए तो ये पानी इसमें से इसमें जाना शुरू होगा और इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, बढ़ करके इसका घटेगा और दोनों का, इसका घटकर यहाँ पहुँच गया, इसका बढ़कर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो दोनों के पोटेंशियल बराबर हो गए। तो ये इतना ये है, इतना ही ये है, दोनों के पोटेंशियल बराबर हो गए। तो जाहिर सी बात है इसमें से पानी इसमें गया। अब पहले पानी की मात्रा इसमें ज्यादा थी, इसमें कम थी। अब पानी की मात्रा इसमें जो पहले थी उससे अलग हो गई, इसमें भी जो पहले थी अब उससे अलग हो गई। दोनों के पोटेंशियल बराबर हो गए। पानी का कितना अमाउंट
इसमें ट्रांसफर हुआ ये हम निकाल सकते हैं। पहले इसमें पानी यहाँ तक हाइट का था तो इसकी एनर्जी अलग थी, इससे इसमें चला गया, दोनों को जोड़ देने पर तो पहले इसका हाइट इतना था, इसके लिए इसकी एनर्जी अलग थी, इसकी एनर्जी अलग, दोनों की कुल एनर्जी अलग अलग जोड़ने पर ज्यादा होगी। जब हम जोड़ दिए पाइप द्वारा तो इसकी एनर्जी कम हो गई, इसकी एनर्जी थोड़ा सा बढ़ गई, लेकिन मास इसका कम है क्योंकि पानी की मात्रा इसमें कम है। तो बिना जोड़े टोटल एनर्जी, जोड़ने के बाद टोटल तो एनर्जी इसकी कम आई, तो एनर्जी का लॉस हुआ, वो लॉस कितना हुआ ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसको देखते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ गई होंगी कि हमें करना क्या है। चलिए, तो हमने प्रारंभ में जो कंसीडर करना है वो हमने कंसीडर कर लिया है। इसको हमने Q1 चार्ज दिया है, इसका कैपेसिटेंस C1 है जिसके कारण इसका पोटेंशियल V1 हुआ है। उसको Q2 चार्ज दिया है, कैपेसिटेंस C2 है, पोटेंशियल उसका बढ़कर V2 हो गया। दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, तो अब दोनों का जो पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल हमने V मान लिया। अब वो V किसके बराबर होगा हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारा नॉलेज ये क्या कहता है, C1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन V1। ये फर्स्ट कंडक्टर का कैपेसिटेंस है, इंप्लाइज दैट Q1 इज इक्वल टू C1 V1 हम लिख सकते हैं। सेकेंड वाले के लिए सिमिलरली C2 is equal to Q2 upon V2 implies that Q2 will be equal to C2 into V2। जब दोनों को हमने जोड़ दिया, ये जोड़ने से पहले इनके चार्जेस हमने निकाले, दोनों को हमने जोड़ दिया तो इसका जो पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल हमने मान लिया V। तो V इक्वल टू, फार्मूला हमने पढ़ा है, V इक्वल टू होता है Q अपॉन C। Q का मतलब V इक्वल टू आपने पढ़ा है Q अपॉन C, हम जानते हैं Q मीन्स टोटल चार्ज, C मीन्स टोटल कैपेसिटेंस। तो इसका कैपेसिटेंस प्लस इसका कैपेसिटेंस मिलकर के टोटल कैपेसिटेंस बन गया, इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज मिलकर के टोटल चार्ज बन गया। जैसे 5 लीटर प्लस 3 लीटर इक्वल टू 8 लीटर, ये उसका नेट कैपेसिटेंस हो गया अगर 2 बकेट का हम ले तो। यहां पर कॉमन पोटेंशियल, सो कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। कुल आवेश बटा कुल धारिता, उभयनिष्ठ विभव बराबर, ये हो गया टोटल चार्ज कितना है, पहले का Q1 है, दूसरे का Q2 है, दोनों मिलकर के Q1 प्लस Q2 हो गए। इसके बाद कैपेसिटेंस, पहले का कैपेसिटेंस C1, दूसरे का C2। जैसे पहली बाल्टी में 5 लीटर पानी है, दूसरे में 3 लीटर पानी है, तो कुल पानी हमने दिया कितना है, 8 ही लीटर दिया है। पहले का कैपेसिटी 5 लीटर है, दूसरे की 3 लीटर, या हम उससे ज्यादा लें तो टोटल कैपेसिटी अलग अलग जुड़ करके कुल कैपेसिटी हो जाएगी। कभी तो एक का पानी दूसरे में जाएगा, दोनों की कैपेसिटी के बराबर हम पानी भर देंगे, तो जब पानी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो दूसरे वाले से ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा, इसलिए उस दूसरे वाले में स्थान रहना चाहिए, लीकेज की स्थिति ना आए। ये हमारा हो गया। अब अभी हमने निकाला Q1 इज इक्वल टू C1
V1 प्लस C2 V2 अपन C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आया, देयरफॉर B इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपन C1 प्लस C2। तो एक चीज हमको मिल गया, चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो कॉमन पोटेंशियल होगा उसका एक्सप्रेशन हमको मिल गया। पहली चीज, एक बार फिर से हम प्रोसीड कर दे रहे हैं। हमने दो कंडक्टर स्फीयर लिए, एक का नाम A रखा, दूसरे का B। पहले को Q1 चार्ज दिया जिसकी कैपेसिटी C1 है, इसके कारण इसका पोटेंशियल V1 हुआ, तो C1 इक्वल टू Q1 अपॉन V1। सेकंड वाले को Q2 चार्ज दिया, कैपेसिटेंस इसकी यानी धारिता C2 है, इसका पोटेंशियल V2 हो जाता है, तो Q2 इक्वल टू C2 V2 हमको मिल गया। दोनों को एक बार से जोड़ दिया तो चार्जेज इसके उधर जाएंगे, अगर इसमें ज़्यादा चार्जेज हैं तो जिसके कारण दोनों का जो पोटेंशियल है वो कॉमन हो गया, तो कॉमन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब सेकंड हमको निकालना है क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर चार्ज, यानी स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा कैसे निकालेंगे? ये तो रही इन दोनों के जोड़ने तक की बात। अब जोड़ने के बाद हुआ क्या है? जोड़ने के बाद इसके चार्ज इस पर गए हैं, तो पहले इसका Q1 चार्ज था और इसका Q2 चार्ज था। जब इससे चार्ज इस पर चले गए तो इसका अमाउंट बदल गया, इसका अमाउंट बदल गया। तो कहने का मतलब अब इस पर ना Q1 चार्ज रह गया है ना इस पर Q2 चार्ज। तो हमने एक नया चार्ज का नाम दिया Q1 डैश एंड Q2 डैश। तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लेट अमाउंट ऑफ चार्ज on A and B, Q1 dash and Q2 dash respectively। तो पहले इसका चार्ज Q1 था, अब इसका Q1 डैश हो गया है, इसका Q2 था, Q2 डैश हो गया। तो कितना चार्ज इससे इस पर ट्रांसफर हुआ तो हम कैसे निकालेंगे? सपोज इस पे 100 चार्ज थे, इस पर 80 चार्ज थे। 100 चार्ज से 10 चार्ज इस पर गए तो इस पर भी 90, इस पर भी 90। तो कितने चार्ज ट्रांसफर हुए? 100 थे, इसका 10 ट्रांसफर हुआ तो 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। 90 इस पर हो गया, 90 इस पर हो गया। जब दोनों पर चार्जेस बराबर हो गए तो ना इसका चार्ज उधर जाएगा ना उसका चार्ज इधर आएगा। तो सेकंड हमारा ये पहला था कॉमन पोटेंशियल, सेकंड अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर चार्ज। ट्रांसफर चार्ज हमने इसे डिनोट किया डेल्टा Q से। डेल्टा Q विल बी इक्वल टू इनिशियल चार्ज इसका Q1 था, फाइनल हो गया Q1 डैश। तो एक चीज यहां समझने वाली बात है, जब दोनों जुड़ गए तो दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया? अभी कैपेसिटी अभी वही है, कैपेसिटी एक कांस्टेंट है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो बदलेगा नहीं, इसका जो है वो बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर
Q1 dash will be C1 into V and Q2 dash C2 V। अब दोनों के पोटेंशियल बराबर हो गए, कैपेसिटेंस वही है, चार्ज के। यहां से Q1 मीन्स C1 V1, यहां से माइनस Q1 डैश मीन्स C1 V। ये दोनों टर्म में C1 कॉमन है, C1 हमने कॉमन लिया, यहां आपका मिला V1 माइनस V। अब V क्या है? कॉमन पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू हमको पता है। यहां से हम इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? डेल्टा Q विल बी इक्वल टू C1 V1 माइनस V। V मीन्स यहां लिख देते हैं एक बार, अब यहां से फिर से इसको यहां हम लिखना शुरू करते हैं। V की वैल्यू ये वाली हम रख देंगे, तो आपका मिला क्या? डेल्टा Q इज इक्वल टू C1 V1 माइनस V की वैल्यू C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C। एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा C1 इन स्क्वायर ब्रैकेट C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1, इस माइनस से ये भी माइनस C2 V2 अपान C1 प्लस C। यहां कैंसल क्या हो रहा है? C1 V1 से C1 V1 कैंसल हो रहा है। इन दोनों टर्म में C2 कॉमन है, तो C1 ऑलरेडी हम लिखेंगे, C2 कॉमन लेंगे, बचेगा आपका क्या? V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2। ये हो गया क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर चार्ज, यानी स्थानांतरित आवेश की मात्रा। ये आपका मिल गया। अब हमको नेक्स्ट निकालना है लॉस इन एनर्जी। तो नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना है लॉस ऑफ एनर्जी, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। तो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। तो सबसे पहले इनिशियल एनर्जी हमको पता होनी चाहिए, उसके बाद वाली पता होगी, तभी सब्ट्रैक्ट करके हमको पता चलेगा कि एनर्जी का लॉस हुआ कि गेन। तो सबसे पहली चीज, बिफोर joining the conductors, energy of फर्स्ट यानी कैपेसिटर या आप कंडक्टर ए, क्या लिखेंगे? U1 is equal to half C1 V1 square, energy of कंडक्टर B
इक्वल टू हाफ C2V2 स्क्वायर। ये हम जानते हैं, ये फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं किसी कंडक्टर या कैपेसिटर की एनर्जी। हेंस नेट एनर्जी बिफोर joining the conductors U is equal to U1 plus U2। U is equal to U1 half C1V1 square plus half C2V2 स्क्वायर। दोनों में कॉमन केवल है हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। ये तो हो गई जुड़ने से पहले की एनर्जी। अच्छा, अब जोड़ने के बाद आफ्टर ज्वाइनिंग कंडक्टर A and V, जोड़ने के बाद दोनों का जो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 प्लस C2 और जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो V। ये इसको हम आफ्टर एडिंग, जो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है U डैश हमने लिखा है हाफ नेट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब यहां पर V की वैल्यू रख देते हैं। V की वैल्यू हमको पता है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन अबव इक्वेशन, वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका बन गया U डैश इज इक्वल टू हाफ यहां U डैश इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर मीन्स आया था आपका C1 C2 V1 माइनस V2 पूरे का बटा C1 प्लस C2 इसका होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी आपकी ये है U, फाइनल एनर्जी वो है। अब एनर्जी में कितना लॉस हुआ हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए लॉस हो रहा है, मतलब इनिशियल एनर्जी ज़्यादा थी और फाइनल एनर्जी कम है, तो इनिशियल में से फाइनल हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर एक त्रुटि हुई है। ये तो हमने इसकी वैल्यू रख दी है, जो कॉमन पोटेंशियल का की वैल्यू आई थी वो आई थी C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, ये इसी का होल स्क्वायर होगा। तो आइए हम आगे देखते हैं। लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी को हम डेल्टा U से दिखा दिए। U
माइनस क्यू डैश। u की वैल्यू कितनी है? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 पूरे का होल स्क्वायर। अब आगे हमने समय की बचत के लिए यहां से सीधे यहां आपको देखिए दो पावर है, दो पावर इसके बनेंगे, इससे एक पावर कैंसिल हो गया। यहाँ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 बचेगा। C1 और C2 एलसीएम लेने पर यहाँ इस टर्म में गुणे में हो जाएंगे और ये पूरा बटा के नीचे लिख दिया जाएगा। अब आगे बात आती है, इसका इससे गुणा कर लेते हैं, इसका इससे गुणा कर लेते हैं, इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। इसका इससे गुणा करने पर C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो C1 माइनस लगा है C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, यहाँ पर C2 V2 स्क्वायर, ये दोनों। उसके बाद माइनस प्लस में रहेगा, इस माइनस से ये भी माइनस हो गया, 2C1 C2 V1 V2 ये आ गया। अब कैंसिल होने के बाद आपको यहाँ पर ये टर्म बच रहा है, ये टर्म बच रहा है, ये टर्म बच रहा है और नीचे 1/2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2 बच रहा है। इन सभी टर्म में हमको दिख रहा है C1 C2 C1 C2 C1 C2। C1 C2 हमने कॉमन लिया तो V1 का स्क्वायर केवल ये बचा, V2 का स्क्वायर यहाँ ये बचा, C1 C2 ऑलरेडी निकल चुका था, V1 V2 माइनस 2 V1। तो यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस 2 V1 V2 है। अब V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 मींस V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये दिस लाइन। अब यहाँ पर चेंज इन एनर्जी के इस एक्सप्रेशन से क्या शो हो रहा है? ये शो हो रहा है कि V1 चाहे कम हो या ज्यादा, कम होगा तो निगेटिव वैल्यू देगा, V1 कम होगा V2 ज्यादा होगा तो ये निगेटिव वैल्यू देगा, लेकिन इस पर होल स्क्वायर लगा है इसलिए ये सदैव पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो चार्जेज का जब रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा यानी आवेशों का पुनर्वितरण होगा तो ऊर्जा में हानि अवश्य ही होगी। ये चीज ये प्रदर्शित कर रहा है इक्वेशन, चाहे V1 बड़ा हो चाहे V1 छोटा हो, दोनों की कंडीशन में एनर्जी का लॉस होगा। इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे। तो हमने क्रमशः आपको पूरा सलूशन दे दिया है, समझा भी दिया है, आशा है समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आपके लिए दिन शुभ हो। धन्यवाद।